मित्रों, क्या आप अपनी याददाश्त को 10 गुना या उससे अधिक बढ़ाना चाहते हैं? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे मेमोरी पावर वर्कशॉप के साथ जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप का सबसे पहला सेशन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको इस सेशन के और हमारे वर्कशॉप के कुछ नियम पता होने चाहिए, बस उनको एक बार जान लीजिए। नियम नंबर 1 है कि आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना वीडियो स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप सारी की सारी बातें समझ सके और आपको इस वीडियो का फायदा हो सके। अगर आपने एक भी बात मिस कर दी तो शायद आगे चलकर बहुत बड़े कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। सो वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग। नियम नंबर 2, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दिस वीडियो। यहाँ पर आपको जितनी भी एक्टिविटीज दी जाएंगी या फिर जो सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट होंगी, उनको आपको बिना आलस किए हुए फॉलो करना है। दोस्तों, आज यहाँ पर हम लिस्टिंग मेथड, जिसे कि एसोसिएशन मेथड, लिंकिंग मेथड ये भी कहा जाता है, उसको डिटेल में सीखने वाले हैं। और इस मेथड को सीखने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे उसको हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं। जैसे पहला बेनिफिट होगा, आप 100 से भी ज्यादा वर्ड्स उनके सीक्वेंस के साथ याद रख पाएंगे। लॉन्ग पैराग्राफ, लॉन्ग आंसर्स, इनको भी आप आसानी से याद रख पाएंगे। इसका इस्तेमाल करके आप स्पीच और एसे इनको भी याद कर सकते हैं। साथ ही आप इस्तेमाल करके डेफिनेशन और बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। किसी भी सिक्वेंशियल डाटा को अगर आपको याद करना हो तो इस मेथड का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। जैसे कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को याद करना हो, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी को याद करना हो, उन सारी तमाम बातों को आपको अगर याद करना है तो इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अब इस मेथड को सीखने से पहले चलिए एक सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट ले लेते हैं। इससे आपको आपके मेमोरी का लेवल पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपको यहाँ स्क्रीन पर टोटल 20 वर्ड्स दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होंगे। उनको आपको बस रीड करना है और नॉर्मल वे में याद रखने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको केवल 2 मिनट का समय मिलेगा। आपको यहाँ पर बुक और पेंसिल इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस पढ़कर जितना भी आप याद रख सकते हो, बस उसको याद करने की कोशिश करो। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, तो दोस्तों आपका समय खत्म हो चुका है। अब आपने यहाँ पर जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं और फिलहाल आपको उनमें से जितने भी वर्ड्स याद है ना, उन सबको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। जितने भी वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, बस उनको वहां पर लिखने का प्रयास कीजिए। इस एक्टिविटी के लिए आपको केवल 1 ही मिनट का समय मिलने वाला है, तो फटाफट जाइए नीचे और उन सारे वर्ड्स को लिखने का प्रयास कीजिए। आलस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको कुछ भी नया करने से या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है। तो जाइए कमेंट बॉक्स में उन सारे वर्ड्स को लिखने का प्रयास कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
दोस्तों अभी आपने वो प्रयास कर चुके हैं। जिस तरीके से आप रोजमर्रा की जिंदगी में याद करने का प्रयास करते हैं उससे क्या फल निष्पन्न होता है वो आपने अभी देख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको इन सारे वर्ड्स को एक भी वर्ड्स बिना छोड़े उनको एक सीक्वेंस में, जिन सीक्वेंस में मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उन सीक्वेंस में आप एक्यूरेट याद कर पाएंगे। उस मेथड को चलो सीखते हैं। लिस्टिंग या लिंकिंग मेथड में हम हर एक वर्ड एक दूसरे के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी कि लिंक करेंगे। जैसे कि किसी भी चेन में जो रिंग्स होती हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम वो सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इस लिस्ट में से पहले 2 वर्ड्स को अभी लेते हैं और उन्हें जोड़कर दिखाते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। जैसे कि चेयर एंड टेबल, ये 2 वर्ड्स हम यहाँ पर लेते हैं, इनको हमें आपस में लिंक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर जो भी कहूंगा बस उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने एक काले रंग की खूबसूरत चेयर रखी हुई है। ओके, अब ये तो हो गया आपका पहला वर्ड। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही और 4 चेयर्स लेंगे और उन 4 चेयर्स के ऊपर एक बड़ा प्लाईवुड रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो चेयर्स एक टेबल में तब्दील हो जाएंगी, है ना। तो चेयर और टेबल, ये 2 वर्ड्स एक दूसरे के साथ यहां पर हमने लिंक कर दिए हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों हमने चेयर और टेबल को एक दूसरे के साथ तो लिंक कर दिया है। आप इसको अलग अलग तरीके से भी इमेजिन कर सकते थे। जैसे कोई इसे ऐसे भी कर सकता था, टेबल पर कुर्सी रखी हुई हो या फिर कुर्सी पे टेबल रखा हुआ हो, ऐसा कुछ भी करके आप उन बातों को लिंक कर सकते थे। ये करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना कि आपका इमेजिनेशन जितना भी अजीबोगरीब होगा, जिसको हम रेडिकुलस कहते हैं ना, वो उतना आप उस बात को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें कुत्ता और इंसान, इन 2 चीजों को जोड़ना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कुत्ते ने इंसान को काटा, क्योंकि ये तो बहुत ही नॉर्मल इमेजिनेशन हो जाएगा ना। हम ऐसा कहेंगे कि इंसान ने कुत्ते को काटा। ऐसा इमेजिनेशन आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या ठीक कहा ना मैंने? तो चलिए अब हम उन सारे बचे हुए वर्ड्स को कैसे याद करना है वो देखते हैं। हमने पहले चेयर और टेबल को जोड़ के देख लिया है। हम अब टेबल और ट्रक को जोड़कर देखते हैं। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रक वहां पर रखा हुआ है। अब कहां कैसे रखा है ये आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ट्रक के ऊपर उसका अगला वर्ड कौन सा है? यस, ऑरेंज। ट्रक और ऑरेंज, इन 2 वर्ड्स को हमें जोड़ना है। तो ट्रक के ऊपर एक और उससे भी विशाल ऑरेंज रख देंगे, क्योंकि असल में उतना बड़ा ऑरेंज होता ही नहीं है। लेकिन जब हम इमेजिन करेंगे एक बहुत बड़ा विशाल ऑरेंज एक छोटे से ट्रक के ऊपर खड़ा है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही रेडिकुलस हो जाएगा। उसके बाद अब हमें हॉर्स और ऑरेंज, इन 2 वर्ड्स को लिंक करना है। हम ऐसे कैसे करेंगे? तो मित्रों अब हम क्या करेंगे, हॉर्स को बहुत छोटा कर देंगे और वो जो ऑरेंज है उसके ऊपर ये हॉर्स दौड़ रहे हैं। चींटी के इतने इतने ये हॉर्स हैं और वो इस ऑरेंज के ऊपर दौड़ रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। मित्रों अब हमें हॉर्स और दूसरा वर्ड डोंकी, इन दोनों को जोड़ना है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, घोड़े के ऊपर एक गधा बैठा है और वो उस घोड़े को दौड़ा रहा है। क्या कभी आपने ऐसा सपनों में भी सोचा था कि घोड़े के ऊपर कभी गधा भी बैठ सकता है? लेकिन हाँ, यहाँ पर घोड़े के ऊपर एक गधा बैठकर उस घोड़े को दौड़ा रहा है। अब अगला वर्ड है हेयर। हमें डोंकी और हेयर, इन 2 वर्ड्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? आप विजुअलाइज कीजिए कि वो जो गधा है उसके जो बाल है वो इतने लंबे हैं कि वो जमीन को छू रहे हैं। ओके, तो उसके जो बाल है वो बहुत ही लंबे हैं। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। अब हम अगला वर्ड लेते हैं, कौन सा है? रोड। ओके, अब जो ये बाल है और रोड है, इनको आप कैसे जोड़ेंगे? हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के हेयर्स एक साथ जोड़कर एक बहुत लंबी सड़क बना रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा रोड बना रहे हैं। काले काले बाल एक डांबर की तरह इस्तेमाल हुए जा रहे हैं और वो बीच में जो पट्टियां होती है ना, वहां पर हम सफेद बालों को बिछा रहे हैं और वहां से हम जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बना रहे हैं। ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए। ओके, तो बालों से हमने क्या बनाया? रोड बनाया। अब हमारा अगला शब्द है हेवन। अब यहां से जो ये रोड ऊपर जा रहा है, ये जो रोड है वो डायरेक्टली हेवन की तरफ जा रहा है। ऐसा इमेजिन कीजिए। कहीं कभी आपने कोई रोड हेवन की तरफ जाते हुए देखा है?
तो नहीं ना, तो अब हम क्या करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे एक रोड हेवन की तरफ जा रहा है। अब हम हेवन और अगला वर्ड कौन सा है, क्याट, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। कैसे जोड़ेंगे, हेवन में जब हम पहुंचे तो हेवन में बहुत सारी क्या थी, बिल्लियां थी। हेवन में अक्सर क्या होती हैं, परियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, देवलोक होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस हेवन में बस काली बिल्लियां ही नजर आ रही है। इसको आप इमेजिन कीजिए, हर तरफ सफेद धुआं दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा सिनेरियो जो हेवन का होता है वो आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन देवी देवताएं और अप्सराएं के बदले में आपको वहां पर बस कुछ बिल्लियां दिखाई दे रही है। ऐसा ही इमेजिन कीजिए। अब अगला वर्ड है सांबर। सांबर क्या मतलब होता है, जो दक्षिण भारत में हम इडली के साथ खाते हैं ना, वो होता है सांबर। अब यहाँ पर जो बिल्लियां हैं, बिल्लियां अक्सर क्या पीती हैं, दूध पीती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्लियां पी रही है वो सांबर को पी रही है ना, थोड़ा सा रेडिकुलस होगा। बिल्लियां यहाँ पर क्या पी रही है, सांबर को पी रही है। अब हम सांबर और शैम्पू, इन दो वर्ड्स को हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इमेजिन कीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांबर को बालों पर शैम्पू की तरह लगाते हैं, यानी कि सांबर का हम इस्तेमाल शैम्पू की तरह करते हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। ओके, तो हमने सांबर और शैम्पू इन दो वर्ड्स को यहाँ पर लिंक कर दिया है। अब अगला वर्ड है एलिफेंट। अब हमें शैम्पू एंड एलिफेंट इन दो वर्ड्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, अब इमेजिन कीजिए कोई हाथी आ रहा है, वो शैम्पू को पी रहा है, या फिर वो फवारे की तरह उस शैम्पू को और लोगों की ओर फेंक रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए। या फिर आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हाथी अपने शरीर पर, अपने बदन पर शैम्पू को मल रहा है और स्नान कर रहा है। कभी ऐसा देखा है कि किसी हाथी ने शैम्पू को लगाकर स्नान किया हो, इसको आप इमेजिन करके देख सकते हैं। अब अगला वर्ड आता है अंडा। हाथी और अंडा, इन दोनों को हमें लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे, या तो आप हाथी अंडा खा रहा है ऐसा लिंक कर सकते हैं, या फिर किसी हाथी ने एक बहुत बड़ा अंडा दिया है। अब अंडे से और अगले वर्ड कुत्ते को, यानी कि डॉग, इन दो वर्ड्स को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, अब ये जो अंडा है ना दोस्तों, ये अंडा फुटकर उसमें से एक कुत्ता बाहर निकल कर आ रहा है। कैसा लगा इमेजिनेशन, यानी कि ये एक अंडा है और उस अंडे को फोड़ने के बाद उसमें से एक कुत्ता बाहर आता है। अब हमारा अगला वर्ड कौन सा है, स्मार्टफोन। अब हमें कुत्ते को और स्मार्टफोन को लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे, कुत्ता स्मार्टफोन के साथ खेल रहा है, उसको चला रहा है, या फिर कुत्ता किसी स्मार्टफोन को मुंह में दबाए हुए भाग रहा है, ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए। उसके बाद हमें स्मार्टफोन और मैन, इन दो वर्ड्स को लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे, ये जो स्मार्टफोन है वो इंसान को ऑपरेट कर रहा है, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब हमें अगला वर्ड लेना चाहिए, वो है लेक। अब हमें मैन को और लेक को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। अब हर एक इंसान को पैर तो होते ही हैं, अब इसको हम कैसे लिंक करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही रिडिकुलस सिचुएशन लानी पड़ेगी। क्या करेंगे, हाँ, हम अब यहाँ पर एक ऐसा इंसान इमेजिन करेंगे जिसके हजारों पैर हैं। क्या कभी आपने ऐसा इंसान देखा है कि जिसको हजारों पैर होंगे? नहीं देखा है तो आंखें बंद करके इमेजिनेशन कर दीजिए कि वहां पर एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके के हजारों पैर हैं। अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। अब हमें ये तो बात पता है कि कोई भी इंसान अपने हाथ में घड़ी को बांधता है। अब हमारे सामने तो वर्ड है लेग और वॉच। अब हम यहाँ पर क्या इमेजिन करेंगे, हर इंसान अब अपने हाथ में नहीं तो पैरों में घड़ियां बांध रहा है। ओके, तो पैरों में हमने क्या बांधी है, घड़ी बांधी हुई है। अब यहाँ पर अगला वर्ड है लैडर और पिछला वर्ड था वॉच। अब इन दोनों को हम कैसे जोड़ पाएंगे मित्रों, हमें पता है कि वॉच के अंदर उसके जो मिनट हैंड या फिर सेकेंड हैंड्स होते हैं, उनकी जगह पर हम अगर इस लैडर को रख दें और ये कहे कि किसी भी लैडर में जो अब मिनट हैंड और सेकेंड हैंड्स जो घूम रहे हैं उसकी जगह पर ये लैडर्स वहां पर घूमना शुरू करेंगे, है ना। तो हमने अब यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। मित्रों, अब चलिए अब पहले से जो हमारा पहला वर्ड्स था वहां से अब सारे वर्ड्स को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार रिवीजन मार लेते हैं, क्या हमें सच में वो सारे वर्ड्स एक सीक्वेंस में याद हो भी चुके हैं या नहीं। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो पहला वर्ड कौन सा था हमारा, चेयर था।
चेयर से हमने क्या बनाया था, टेबल बनाया था। उन 4 चेयर्स को एक साथ रखकर हमने क्या बनाया था, टेबल बनाया था। टेबल के ऊपर हमने क्या रखा था, बहुत बड़ा ट्रक रखा था, राइट। अब उस ट्रक के ऊपर हमने क्या रखा हुआ था, एक बहुत बड़ा संतरा रखा था, एक बहुत बड़ा ऑरेंज वहां पर रखा हुआ था। उस ऑरेंज पर चींटे के समान छोटे 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 घोड़े दौड़ रहे थे, राइट। और उस घोड़े के ऊपर कौन बैठा था, गधा बैठा हुआ था और उस घोड़े को दौड़ा रहा था। अब इस गधे के जो बाल थे वो इतने लंबे थे कि वो जमीन तक छू रहे थे, यानी कि जो गधा था उसके बाल बहुत ही लंबे थे। बहुत सारे बालों को मिलाकर हमने एक रोड बनाया था। क्या बनाया था, रोड। काले बालों को डांबर की तरह, और उसके ऊपर जो जेब्रा क्रॉसिंग के जो सफेद पट्टे होते हैं वहां पर हमने सफेद बालों को रखा था, राइट। उसके बाद रोड को हमने कहाँ पहुंचाया था, हेवन में। वो हमारा रोड डायरेक्टली कहाँ जा रहा था, हेवन में जा रहा था। हेवन में क्या थी, काली बिल्लियां थी सब तरफ। वो काली बिल्लियां क्या पी रही थी, सांबर को पी रही थी। सांबर हम किस तरह इस्तेमाल करते थे, शैम्पू की तरह। शैम्पू कौन पी रहा था, एक हाथी पी रहा था। हाथी ने हमें क्या दिया था, एक बहुत बड़ा अंडा दिया था। उस अंडे से कौन निकला, एक कुत्ता निकला। कुत्ते के मुंह में क्या था, स्मार्टफोन था। वो स्मार्टफोन किसको ऑपरेट कर रहा था, एक इंसान को, एक मैन को ऑपरेट कर रहा था। उस मैन के कितने लेग्स थे, हजारों लेग थे। उसने लेग में क्या बांधा हुआ था, घड़ी बंधी हुई थी। घड़ी के जो कांटे थे वो कौन से थे, वो लैडर से बने हुए थे, है ना। हमने उन सारे वर्ड्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है, तो हमने एक लिंकिंग चेन बना दी है, राइट। ये होती है लिंकिंग या लिस्टिंग या एसोसिएशन मेथड। इसी तरीके से आप किसी भी लिस्ट को याद कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी आंसर को याद कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार हम पैराग्राफ और आंसर्स को कैसे याद कर पाएंगे इससे, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ लीजिए और उनको इसी तरीके से, इसी इमेजिनेशन के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें रेडिकुलस थिंकिंग चाहिए। अजीबोगरीब आप जितना सोचेंगे उतनी वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहने वाली है। ये आज 1-2 दिन के लिए नहीं, ये आपके दिमाग में सालों तक रह सकती है। जितना आप अजीबोगरीब सोचेंगे, जितना आपका इमेजिनेशन अजीबोगरीब होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों, ये मेथड यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम ओब्रियन है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया हुआ था। तो मैंने मित्रों आपको वो मेथड बता दी है, बस उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अभी तो आपको फिलहाल सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, क्या इससे भी हम वर्ड्स याद कर सकते हैं। बस इसकी प्रैक्टिस हमेशा निरंतर करते रहिए। मेरा दावा है कि आप 100 से भी अधिक वर्ड्स एक लिस्ट में एक साथ सीक्वेंस में याद कर पाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उस लिस्टिंग मेथड का पैराग्राफ में, आंसर में, स्पीच में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।